कहानी एक खूबसूरत पहाड़ी से शुरू होती है, जहाँ बड़े-बड़े बंगलों जैसी सजी हुई गलियों के बीच एक नाम बहुत मशहूर था, लैला। लैला अपने शहर में सिर्फ खूबसूरती और अमीरी की वजह से नहीं, बल्कि अपने नखरों, स्टाइल और एटीट्यूड की वजह से भी जानी जाती थी। वो शहर के लड़कों से प्यार नहीं करती थी, बस उन्हें छेड़ती, हंसती और इग्नोर करती थी। लोग कहते थे, लैला दिल नहीं देती, दिल जलाती है। और ये सच भी था। लैला को महसूस होता है कि दुनिया उसके इर्द-गिर्द घूम रही है। उसी शहर में एक और परिवार था, बेहद अमीर और रईस। उनका बेटा था कैस भट्ट। कैस बिल्कुल अलग था। ना उसे दिखावा पसंद था, ना वो लड़कियों के पीछे भागता, ना उसे नशा, पार्टियां और शोरगुल अच्छा लगता। वो बस लोगों को दूर से देखकर समझता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी ने दिल को पहले ही जलाया हो, लेकिन वो किसी को नहीं बताता हो। एक दिन कैस पहली बार लैला को देखता है। लैला सफ़ेद सूट में थी, बाल खुले, आंखों में चंचल शरारत। वो जैसे ही हंसी, कैस को लगा जैसे दुनिया रुक गई और वहीं उसकी मोहब्बत की शुरुआत हुई। लेकिन लैला के लिए कुछ नहीं। वो बस बोली, पसंद आया क्या? पर सुनो, मुझे फॉलो मत करना। मैं किसी को मौका नहीं देती। कैस मुस्कुराया नहीं। उसने बस सीधी आंखों में देखा। लैला हंसकर चली गई। अगले दिन कैस ने लैला को एक छोटा सा नोट दिया, जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे ढूंढ लेना। उस चिट्ठी ने पहली बार लैला को चुप करा दिया। उसको पहली बार लगा कि कोई उसे नहीं, उसके दिल को देख रहा है। अगले दिन एक बड़ी शादी थी शहर में, और उसी भीड़ में लैला और कैस फिर से मिले। कैस की निगाहों में अब भी वही शांति थी, जैसे वो कह रहा हो, देखा, किस्मत खुद तुम्हें मेरे पास ले आई। लैला ने पहली बार कैस की मौजूदगी को महसूस किया, ना कि सिर्फ देखा। शायद वहाँ इश्क की पहली परछाई उतरी थी। धीरे धीरे दोनों मिलने लगे। फोन पर बातें, चुपके मुलाकातें, छोटी हंसी, चोरी की मुस्कानें। लेकिन दुनिया प्यार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करती। उनके परिवार के बीच पुराना झगड़ा, कैस, राजनीति और नफरत थी। प्यार ने रास्ते बनाए, पर नफरत ने दीवारें उठा दी। एक दिन लैला के पिता को उनके रिश्ते का पता चलता है। गुस्सा, अपमान, समाज, राजनीति, सब एक साथ फट पड़ा। उसी रात फैसला हुआ, लैला की शादी इरफान से होगी, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। लैला ने रोकर कहा, मैं सिर्फ कैस से प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करने दो। लेकिन उसके पिता ने धमकी दी, अगर तूने शादी से इनकार किया, मैं जहर पी लूंगा। लैला टूट गई। उसे लगा उसका एक इनकार एक मौत बन सकता है, और डर के आगे प्यार हार गया। शादी से पहले कैस लैला के पिता से बात करने गया। उसने उम्मीद की थी कि शायद प्यार, रिश्ते और इज्जत समझाई जा सकती है। लेकिन लैला ने उनकी बातचीत का आधा हिस्सा सुना। जो हिस्सा वो सुन पाई उसमें कैद गुस्से में था, आवाज ऊंची थी। उसे लगा कैस उसके पिता की बेइज्जती कर रहा है। उसने सुना नहीं कि आखिरी लाइन में कैस कह रहा था, मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहता हूँ, बस इतना हक मांग रहा हूँ। लैला ने कैस को रोते हुए कहा, अब सब खत्म। कैस ने वही पुरानी लाइन दोहराई, ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़े तो तुम मुझे ढूंढ लेना। और दोनों जुदा हो गए। 4 साल बीत गए। कैस लंदन चला गया था। वो बदल चुका था। कम बोलना, कम हंसना, अंदर ही अंदर जलना। शहर में उसके बारे में लोग कहते, वो पहले वाला कैस नहीं रहा। इधर लैला की शादी खुशहाल नहीं थी। उसका पति शराबी, गुस्सैल और सत्ते के नशे में डूबा हुआ। लैला हर दिन जीती थी, पर अंदर से मर चुकी थी। कैस अपने पिता की मौत पर भारत लौटा। वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, खासकर लैला से नहीं। एक दिन कई सालों की दूरी के बाद लैला ने उसे देखा। वो वही था, लेकिन जैसे खो चुका था। उसकी आंखों में दर्द, दूरी, खोया हुआ मासूम। लैला का दिल पिघल गया। लैला ने पति को छोड़ने का फैसला किया। उसे लगा अब वो आजाद है। उसने कैस से कहा, थोड़ा इंतजार करो, तलाक होने दो, फिर हम साथ होंगे। लेकिन किस्मत ने फिर से खेल खेला। तलाक से पहले ही उसका पति एक्सीडेंट में मारा गया। अब कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन समाज, परंपरा, रस्में फिर बीच में आ गईं। लैला के पिता बोले, आज मत जाओ, कुछ हफ्तों बाद इज्जत से शादी कर लेना। लैला ने माना।
कैस से बोली, बस थोड़ा और इंतजार। लेकिन इंतजार वो चीज है जो सच्चे प्यार को भी पागल बना देती है। कैस अब समझ नहीं पा रहा था कि तकदीर क्या चाहती है। उसके अंदर एक ही आवाज थी, लैला आएगी, नहीं आएगी, आएगी नहीं। धीरे धीरे उसका दिमाग दिल के दर्द के बोझ तले टूटने लगा। वो लोगों के बीच रहते हुए भी लैला से बातें करता था, जो वहां होती ही नहीं थी। वो उसे अपने कमरे, सड़क, हवा, पहाड़ हर जगह देखने लगा। एक दिन कैस पहाड़ों की तरफ भाग गया। दिन, हफ्ते, फिर महीने बीत गए। कैस गायब था। लोग ढूंढते रहे पर वो मिल भी रहा था, बस किसी और दुनिया में, जहाँ केवल लैला थी। वो उससे बात करता, हंसता। उसके लिए लैला अब एक इंसान नहीं, एक रूह बन चुकी थी। लोग उसे वापस ले आए। लैला उसे देखने आई। कैस ने उसे देखा, पहचाना, लेकिन कहा, ये लैला नहीं। लैला तो हर जगह है, हवा में, आसमान में, पत्थरों में। उसने इशारों में हर दिशा को दिखाया। लैला मुस्कुराई, दर्द भरी मुस्कान। वो समझ चुकी थी, कैस इश्क के उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इंसान नहीं, रूह प्यार करती हैं। लैला ने वो पुराना नोट उठाया, वही जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे ढूंढ लेना। लैला बोली, अब मेरी रूह तुम्हारे पास आएगी। और वो चुप हो गई, हमेशा के लिए। जब कैस को पता चला कि लैला मर चुकी है, वो भागा पहाड़ों की तरफ, जहां उसने आखिरी बार उसे अपनी रूह के रूप में देखा था। दौड़ते दौड़ते वो गिरा। उसका सिर लैला की कब्र से टकराया और आखिरी पल में उसने लैला को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, हाथ बढ़ा रही थी। कैस ने आंख बंद कर ली और उसकी रूह उड़ गई लैला की तरफ। सच में जमीन पर वो जुदा रहे, पर रूहों में अमर हो गए। सच्चा प्यार सिर्फ शरीर नहीं चाहता, रूहें चाहता है। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।